अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सीमा शहज़ाद। कैसे हैं आप सब लोग जी। तो भाई अब हज होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला 2023। तो अल्लाह पाक ने हमें 2022 में हज की सादत से नवाजा। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि भाई आप लोग किस तरह अपने हज की प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी। तो वो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी, एक फॉर जेंट्स और एक फॉर लेडीज़। ठीक है, तो ये मर्द हजरात के लिए है कि आप लोग क्या क्या सामान लेकर जाएं और क्या क्या तैयारी करें। मैंने अपने हस्बैंड का बैग खुद बनाया था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग क्या क्या सामान रखें। ठीक है, नॉर्मली आप लोग देखते होंगे कि वो जो भी सामान की वीडियोस आती हैं उसमें रस्सी, चाय का सामान और खाने पीने का और अचार, पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखवाते हैं। तो नॉर्मली उसकी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, मे भी उम्र पे पड़ती हो, लेकिन हज के लिए इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ खाना भी मिलता है, जो कि हमारे जो पैसे हमसे लिए जाते हैं हज के लिए, तो उसमें वो उन चीज़ों के पैसे भी ले लेते हैं कि जो हमें खाना वाना देते हैं वहाँ पर। ठीक है, और कपड़े धोने का भी बंदोबस्त बेहतरीन होता है, वहीं पे आप अपने कपड़े धो के फैला सकते हैं। तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप सर्फ रखें या कोई भी इस तरह का सामान रखें, क्योंकि एयरपोर्ट पे इन चीज़ों को चेकआउट किया जाता है और ये सामान आपके बैग से निकाल दिए जाते हैं बगैर बात की आप लोगों को परेशानी होगी। ठीक है, तो इसलिए चलें आप सामान की तरफ आते हैं। अच्छा, मर्द हजरात अपने लिए 2 अदद एहराम रख लें, 2 अदद एहराम और 2 ही अदद बेल्ट। ठीक है, जिससे ये इसको बांधेंगे। अच्छा, और उसके अलावा उसमें अपने पैसे ऐसे भी रख सकते हैं, जो कि पैसों को आप या तो डॉलर की शक्ल में कर लें या फिर रियाल में कन्वर्ट करवा लें। ठीक है, उसके अलावा एक छतरी है, एक सफरी चटाई है, सफरी जानमाज है, और ये चप्पलों के लिए बैग है जो आप 2 पट्टी की चप्पल लेंगे, इसमें करके फिर आप डोरी वाले बैग में कर लें। ठीक है, एक ही इस तरह का खाली बैग रखें, जो अगर आप लोगों को वापसी में ज़रूरत पड़े या जो हज के 5 दिन होंगे उसमें ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा एक टावल रखनी है आपने, और ये इस किस्म की जो बंडी होती है ये थोड़ा इजी रहती है वहाँ पर थोड़ा अपने पैसे ऐसे रखने के लिए। सही है, इस तरह अगर ये रखना चाहें, वरना आप अगर बेल्ट बांधने में होते हैं तो आप उसमें भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा धूप बहुत ज़्यादा होती है तो इस तरह का कैप रख लें, एक टोपी रख लें, वैसे एहराम की हालत में नहीं पहननी है आपने, आम हालत में। सही है। अच्छा, उसके अलावा ये मैंने आपको बताया सफरी चटाई। अगर सफरी चटाई आपको वज़न ज़्यादा कर रही है तो आप ये इस तरह की एक बेडशीट भी रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको मिना में काम आएगी, जो हज के 5 दिन होंगे वहाँ पे इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि होटल में हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उसके अलावा 2 एहराम के अलावा इस तरह टी शर्ट ट्राउज़र वाले 1-2 सूट रख लीजिए। 40 या 42, किसी का 43 दिन का सफ़र होता है तो इतना सामान इनफ होता है, बहुत ज़्यादा ना करें आप लोग, कपड़े वहाँ धो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कमीज़ शलवार रख लें, 4 जुम्मे आएंगे ही आएंगे आप लोगों के वहाँ, तो इसलिए 4 से 5 कमीज़ शलवार रख लीजिए, 1 आध ट्राउज़र टी शर्ट वाला सूट रख लें। उसके अलावा ये मैंने शहजाद के लिए स्कार्फ रखे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो वो ये बांधते थे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भाई ये इस तरह की बुक्स रख लीजिए जो रहनुमाए हज होती हैं, ये भी आप लोग अपनी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे हज बूथ तो वहाँ से ये आप लोगों को दी जाएंगी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा चलना बहुत पड़ता है तो आप लोग वैसलीन मस्ट रखिएगा, और ये वाइप्स रख लीजिएगा जो एहराम की हालत में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये खुशबू वाले, नॉर्मल दिनों के लिए बता रही हूँ। उसके अलावा फेस वॉश और टूथपेस्ट और ग्लासेस। इसके अलावा सन ब्लॉक है, कॉम्ब है, खुश्की बहुत ज़्यादा होती है तो ये लिप ग्लॉस है, और साबुन ये बग़ैर खुशबू वाला। शैम्पू रखना है, शैम्पू का ये होता है कि ये खुशबू वाले ही होते हैं तो हमें एहराम बांधने से पहले ही नहाना होता है, तो इसलिए ये नहा कर फिर एहराम बांधते हैं तो ये पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मिसवाक रख लें, नेल कटर रख लें, और ये रेज़र रख लीजिए क्योंकि हमें हलक के लिए अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, मतलब वो रियालों में होता है तो हमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए अगर कोई भी आपके मेंबर में हो, ग्रुप मेंबर में, जो आपका हलक कर सके, मतलब कि गंजा कर सके, तो उसके लिए आप रेज़र रख लीजिए। उसके अलावा मैंने आपको बताया खुश्की बहुत ज़्यादा होती है तो लोशन रख लीजिए, और ये थैलियाँ आपको हज के 5 दिनों में काम आएगी जिसमें हम कनकरियाँ चुनेंगे। अच्छा, उसके अलावा ये अगर रखना चाहें तो ये रखें, और अगर ना रखना चाहें तो फिर वो जिसमें आप पानी वगैरह पिएंगे वहाँ पर
तो उन बॉटल्स में भी आप वो कनकरियाँ जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपने लगेज के लिए एक ताला चाबी रखिए और ये मार्कर मोटा वाला रखिए। और वापस जब आप आएंगे तो जद्दा एयरपोर्ट पे वो आप लोगों के सामान को इस तरह आने नहीं देंगे, बैग्स को, तो वो रैप करवाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो आप एक रैपिंग शीट रखें और मोटा वाला टेप रखिए, ट्रांसपेरेंट वाला। उसके अलावा ये तवाफ़ के लिए तस्बीह आती है साथ, दोनों की, ये रखिए, ठीक है। अब बहुत सारा वहाँ पर ट्रेंड हो गया कि लोग चप्पलें पहनकर घूमते हैं, तो काइंडली चप्पलें पहन के ना घूमिएगा, एहतराम के ख़िलाफ़ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगे या कुछ हो तो इस तरह की ये लेदर की चप्पलें होती हैं जो एहराम की हालत में मर्द हजरात नहीं पहन सकते, तो आम घूमने के लिए पहन लीजिएगा। ये काउंटर रखिएगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप तीसरे कलमे का विर्द रखिएगा। डिओड्रेंट रख लीजिएगा जो एहराम की हालत में नहीं इस्तेमाल करना है आपको। नेल कटर हो गया, कॉम्ब हो गया। अच्छा, डस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो ये मास्क रख लीजिएगा, ईजी रहेगा। और कुछ नोट डाउन करना हो तो डायरी और पेन रखिएगा। टिश्यूज़ रखिएगा जिसको किसी शॉपर में करके रख लीजिएगा, ठीक है। और ये स्प्रे बॉटल रखिएगा, ये मैंने अपने लिए रखी है, लेकिन इसमें मैं अभी बड़ी बोतल थी नहीं, तो आदमियों के लिए है कि ज़रा बड़ी बोतल रखें जिससे अगर आपको वज़ू करना पड़े तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक ये छुरी रख लीजिएगा। शैम्पू हो गया, और शैम्पू अगर आपको ज़्यादा रखना है तो इस तरह की बॉटल्स हरगिज़ इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लगेज को ख़राब कर सकती है, ठीक है। इस तरह की जो टाइट करने वाली बॉटल्स आती हैं इसमें करके रख लीजिएगा। अगर आप तेल भी रखना चाहें कि भाई सरसों का तेल या जैतून का तेल रख लें कि आप लोगों को चलना ज़्यादा पड़ता है, तो अगर पाँवों में दर्द हो जाए जब आप लेटने लगें तो या तेल लगा लीजिए थोड़ा सा, तो आपको रिलैक्स फील होगा, ठीक है, ताकि अगले दिन के लिए आप इंशाल्लाह फिर प्रिपेयर हो जाएं। अच्छा, उसके अलावा थोड़ी सी मेडिसिन रख लीजिएगा। मेडिसिन में आप CAC 1000 या जो भी आप मेडिसिन यूज़ करते हैं वो रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और पैनाडोल ज़रूर रखिएगा, ORS रखिएगा। बाकी है कि सर्फ, किसी किस्म का सूखा दूध, ये चीज़ें ना रखिएगा, सही है, वो आपका बैग खुलवा देंगे। अच्छा, ये डोरी वाला बैग होगा जो मुस्तकिल आप लोगों के साथ होगा, जिसमें आप चप्पलें डाल के, इस बैग में चप्पलें डाल के और इसमें रख लेंगे। उसके अलावा इसमें एक पानी की बॉटल होगी, सही है, ये सामान अपने साथ रखना है। अच्छा, और उसके अलावा जहाँ से आप एहराम ख़रीदेंगे वो इस तरह का आपको गाइड देंगे। इसमें ये देखें नंबर वाइज पूरा मेंशन हुआ हुआ है 1 2 3 करके, कि इसमें आपको एहराम बांधने का तरीक़ा पूरा बताया हुआ है कि क्या सही तरीक़ा है और क्या गलत। उसके अलावा ये 2 पट्टी की चप्पल रखनी है आप लोगों को, जो एहराम की हालत में आप लोगों ने पहननी है। उसके अलावा जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो या अगर आप किटो चप्पल सैंडल में कंफर्टेबल हैं तो वो रख लें, और वरना शूज़ रखना चाहें वो जो कपड़े के आते हैं वो रख लें, ठीक है। पाँवों को आप लोगों को बहुत ख्याल करना है, क्योंकि पाँव का समझें वहाँ पे ज़्यादातर काम ही चलना है, तो इसलिए पाँव की आप लोगों को बहुत केयर करनी है, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि आप ये लोशन भी रखिएगा, वैसलीन भी रखिएगा, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है। अच्छा, मेडिसिन में आप पेन किलर्स, फ्लाइजेल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मौसम चेंज होता है तो बहुत सारा ये डायरिया का इशू हो जाता है। उसके अलावा मोर्टेलियम रख लीजिएगा, और ये पैनाडोल तो मस्ट रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा मसल्स के लिए जो आती हैं वो मेडिसिन रख लीजिएगा। बाकी अपने डॉक्टर से मशवरा करके रख लीजिएगा जो भी रखना चाहें। और सबसे पहले ये होगा कि आप इस तरह करके लिस्ट बना लीजिएगा, जिससे आपको ईजी हो जाएगा, जो सामान आप रखते जाएँ उसको टिक करती जाएगा। अच्छा, शैम्पू मैंने आपको बॉटल बताया, उसके बाद भी आप इसमें कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपका गिरने का कुछ डर नहीं होगा, आपका लगेज गंदा नहीं होगा। और जो जो चीज़ें इस तरह की होंगी वो इस टाइप के बैग्स में करके रखिएगा, और सूट भी अलग सेपरेट पे करिए। इस तरह के बैग्स में आपको ये इजी होगा, जो चीज़ आपको चाहिए आप हाथ के हाथ बैग उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो 5 दिनों के लिए अलग आपको जाना होगा, हज के जो मेन 5 दिन होंगे उसके लिए इस तरह का एक बैग रखिएगा। एक खाली बैग इस तरह का रख लीजिएगा कि अगर आप लोगों को वापसी में कुछ सामान का इशू आ रहा हो तो आपके पास बैग मौजूद हो, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट, आपका बोर्डिंग पास, आपका शनाख्ती कार्ड, आपका वैक्सीनेशन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। और अगर आप रियाल रखना चाहें या डॉलर लेके जाएं, जो भी चीज़ आपके पास हो वो इस तरह के साइड बैग में करके रख लें। आपका मोबाइल, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या चीज़ें जिसमें होनी चाहिए। पासपोर्ट, और आपका बोर्डिंग पास, आपका टिकट,
और आपका शनाख्ती कार्ड जिसकी आप कॉपियाँ करवा लीजिएगा, ठीक है, वो इजी रहता है आपके पास। ये सब सामान होना चाहिए। अच्छा, और उसके अलावा जो सामान अगर रह गया तो मैं एक और इसका पार्ट 2 बनाऊंगी जिसमें लेडीज़ का सामान शेयर करूंगी। तो अगर कोई चीज़ रह गई तो मैं उसमें बनाऊंगी, ठीक है। और कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बाकी अगर इससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हम सब की हाज़िरी करवाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।